हेलो बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ एक बार और आप सबके सामने में आकर के। और आज मेरी खुशी का जो रीज़न है वो ये है कि जो भी वीडियोस अब तक पोस्ट किए गए हैं, डाले गए हैं, उन वीडियोस पर आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स में क्वेश्चंस को पूछा है, उसमें रिप्लाई किया है। और जो बच्चे कमेंट्स में जा कर के नहीं कर पाए हैं उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्सनली जितने भी सम्स यहाँ सिखाए जा रहे हैं उन सबको करके भेजा है। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों के लिए जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही आप लोग आगे भी करते रहो जिससे कि आप मैथ में और अच्छे हो जाओ। वेरी गुड। तो आज हम एक और टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो सीखा था दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक पे, वो है दशमलव वाली संख्याओं का भाग। जो डेसिमल वाली संख्याएं होती हैं, पॉइंट्स वाली संख्याएं होती हैं, उनका हम भाग कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। दशमलव वाली संख्याओं का भाग, ठीक है। इसमें हम लोग डेसिमल वाली संख्याओं में जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उसमें आप लोग कहाँ पर कंफ्यूज होते हो कि आंसर कैसे देना है। मैंने सबसे पहले बहुत छोटा नंबर लिया है कि आपको छोटे से स्टार्ट करवाऊँ कि आपकी गलती ना हो। उसमें 1.2 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से। वैसे नॉर्मली आप लोगों को भाग करना आता है, लेकिन ये है डेसिमल वाला, पॉइंट्स वाला डिवीज़न। तो इसको हम कैसे करेंगे? फर्स्ट, जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि 1/2/2 ये तरीका। दूसरा जो है, जो आप अपना डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं 1.2 और यहाँ पे 2, दोनों तरीके से हम इसको सीखेंगे। ये है पॉइंट्स वाला भाग करना। तो इसमें आप देख सकते हैं जब इसको भाग करेंगे आप लोग तो 2 जो है 1 से भाग नहीं हो सकता, तो आप लोग दोनों को एक साथ भाग कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में है पॉइंट। तो जब तक इनके बीच से पॉइंट नहीं हटेगा हम इसको भाग नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स कहाँ जाएगा? इस पॉइंट्स को हम लोग, अगर हमें ये दोनों नंबर चाहिए तो इस पॉइंट्स को हमें यहाँ से हटा के यहाँ लगाना होगा। और पॉइंट लगाने से पहले भी हम हमेशा कोई नंबर नहीं होता है तो 0 लगाते हैं। तो हमने यहाँ के पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया पहले ही, क्योंकि हमें दोनों नंबर चाहिए था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये नंबर होता 2.2 जिसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसमें एक आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि आप डिवाइड जब करते हो तो एक बार में एक ही नंबर लेते हैं आप लोग। तो इसमें आपको पॉइंट को पहले यहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो लेकिन हम पहले अपने उसी क्वेश्चन पे जाएंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा था, वो था 1/1.2 जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो पॉइंट को हमने यहाँ लगा दिया 0 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हट गया और वही फिर से वही इजी मेथड 2 6 12, 2 6 12 और ये आ गया आंसर 0.6। जब इसको काटेंगे उस वक्त भी हमें यही ध्यान देना होगा, हम लिखेंगे 2 6 12, 2 6 12, लेकिन ये पॉइंट भी इसके आगे लगाएंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। तो यह है छोटा सा नंबर डेसिमल वाला जिसको हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा डेसिमल कैसे कैसे आगे काम करता है वो हम सीखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 25.5। 25.5 थोड़ा सा नंबर अब बढ़ाते हैं, पहले हमने छोटा नंबर लिया था, थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है क्योंकि जो छोटी क्लासेस में है, बिगनर्स है और इस चीज़ को सीख रहे हैं। 25.5, सॉरी मैंने 2 लिखा था यहाँ पे, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। डिवाइड का वही तरीका, 25.5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ये पॉइंट वाला है। अब आप देख सकते हो कि 5 जो है वो 25 को डिवाइड कर सकता है। 5 5 25। इसके बाद हम माइनस करते हैं, यहाँ हो गया कट। नेक्स्ट नंबर को शुरू करने से पहले है पॉइंट,
जब तक ये पॉइंट हटेगा नहीं हम 5 से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को फिर से हम लोग हटा के यहाँ लगा देंगे। अब इनके बीच से पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे आराम से हमने 5 लिखा और 5 1 जा 5। ये हो गया पॉइंट वाले सवाल को भाग करने का तरीका। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जैसा आप लोग जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टीचर्स के साथ में जो हमने बनाया है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और अगर वहाँ क्लियर नहीं होता है तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर के भी पूछ सकते हैं कि आपको अगर ये दोबारा सीखना है तो। अब इससे थोड़ा सा और बड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब की बार हमारे पास नंबर है 20.78। कोशिश तो किया है कि आपके सामने वो सभी नंबर्स ला सके जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करने में, पॉइंट वाले सवाल को भाग करने में कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को आपके सामने में ला सके। इसको भी भाग करने का 20.78 वही तरीका जैसे हम भाग करते हैं। अब की बार हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो ये 12 और 20, यहाँ आगे का नंबर है 20, यहाँ है 12 के टेबल में 20 नहीं आता है। तो या तो हम इसके बराबर का नंबर लेते हैं यहाँ पे, या फिर इससे छोटा नंबर हमें लेना होता है। तो अगर हम 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 होता है, तो हम 12 दूनी 24 यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों फिर हम नहीं घटा पाएंगे। इसीलिए हम लोग 12 एकम 12, 12 1 जा 12, यही हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। कोई कन्फ्यूज़न? या एक बार और रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे हम इस 12 के टेबल से सेम नंबर या तो इससे छोटे नंबर को ही लिख सकते हैं, सेम नंबर या फिर छोटे नंबर को ही लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो अभी इसमें 12 के टेबल में 20 से छोटा नंबर सिर्फ 1 नंबर पे आ रहा था क्योंकि 2 नंबर पे 24 होता है। 24 हम नहीं लिख सकते, इसलिए 12 1 सा 12। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 में से 2 नहीं तो ये इसको कैरी ओवर कर बोरो कर लेगा यहाँ से। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 1, 1 से 1 कट। यहाँ पर हमारे पास 8 है, यहाँ है पॉइंट। अब हमें ये नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पर चाहिए, नेक्स्ट नंबर जो है हमें यहाँ पर चाहिए, लेकिन नेक्स्ट नंबर को लेने से पहले पॉइंट है, डेसिमल है। तो फिर दोबारा वही रूल, ये डेसिमल जो है यहाँ शिफ्ट हो गया और हमने यहाँ पे लिख लिया 7। अब आप फिर से एक बार और 12 का टेबल पढ़िए। अगर आप सामने से पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए कि 12 के टेबल में कौन से नंबर पे क्या 87 आता है 12 के टेबल में, या नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो वो कौन सा छोटा नंबर है जो 12 के टेबल में आता है, तो वो होता है 12 7 जा 84, 12 सत्ते 84। इन दोनों को करेंगे माइनस, 7 में से 4 को हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3, और 8 से 8 जो है पूरी तरह से कट गया। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में, वो है हमारा 8। नेक्स्ट नंबर है 8। तो क्या 12 के टेबल में 38 आता है? तो आप 12 का टेबल एक बार पढ़ो फिर से। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48। 48 तो ज़्यादा हो गया, 48 48 ज़्यादा हो गया, और 36 जो है वो इससे छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 3 जा 36। और इसके बाद 2 जब हम माइनस करेंगे एक बार और, 8 में से 6 को माइनस किया तो आया 2, और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2। 2 जो है इससे 12 से छोटा है बहुत, 12 के टेबल में 2 नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, इसको हम लोग शेषफल रिमाइंडर लिख करके इसको छोड़ देते थे। बट डेसिमल वाले में, दशमलव वाले में हमें एक फ़ायदा होता है, मैं इस 2 को, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन ये यही 2 है। जब डेसिमल आपके सवाल में है, दशमलव अगर आपके सवाल में है, तो आप एक 0 उस नंबर के आगे लगा सकते हैं। एक 0 जो भी नंबर है उसके आगे लगा सकते हैं। उसके बाद में फिर से वही रिपीट हो जाएगा, 12 1 जा 12, फिर से वही हमारा माइनस वाला, फिर से सेम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब सेम प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाता है तो हम इस पर ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं। अगर आप इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप समझने की कोशिश कीजिए बस कि हमने डेसिमल को कैसे यहाँ पर यूज़ किया है
और डेसिमल से क्या हमें आगे जा कर के कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमने इस सवाल से डेसिमल को भाग करने में कहाँ लगाया है हमने, और दूसरा ये डेसिमल जो है एक और काम आता है, वो किस काम आता है कि जब आपके पास में जो आपका शेषफल है, रिमाइंडर जो है, जिस भी नंबर से आप भाग कर रहे हैं उससे छोटा अगर आ जाता है तो हम उस डेसिमल का यूज़ यहाँ पे ज़ीरो लगाने में कर सकते हैं। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हम डन करते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप लोग पूछिएगा ज़रूर और इनको करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट नंबर, एक और ऐसा ही नंबर लेते हैं हम। अब ऐसा नंबर, अब तक तो सिर्फ एक मैंने आपको सिखाया कि एक में डेसिमल था, दूसरा नंबर जो था उसमें डेसिमल नहीं था, दशमलव नहीं था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग दोनों ही नंबर में हमारे पास डेसिमल है। 4.2 डिवाइडेड बाय 0.6, इसमें भी डेसिमल है और यहाँ भी दोनों तरफ दशमलव का निशान है। तो डिवाइड वाले तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, 4.2 0.6, और इस तरीके से भी कर सकते हैं 0.6। इस तरीके से भी सीखेंगे और इस तरीके से भी। जब भी आपके पास में दोनों तरफ पॉइंट का आ जाए दोनों नंबर्स में, तो ये वाला तरीका बच्चों के लिए ज़्यादा इजी होता है इस वाले तरीके से। सबसे पहले अगर इसमें क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। जब भी पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद ऊपर नीचे दोनों में ही एक नंबर हो, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो वो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। एक और तरीका, अगर आपको ये याद ना रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब एक के बाद था, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, तब तो आप इसको कट कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर हो जाता है तो क्या पता आपको कट करना याद रहे या नहीं, क्या आप गलत। तो यहाँ का जो है, यहाँ पर कितने नंबर के पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर। जब एक नंबर होता है तो यहाँ पर पॉइंट हटाने का लग जाता है 10, ये पॉइंट हट गया। उसके बाद इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ नीचे लग जाएगा 10। अब 10 से 10 जो है वो इजीली कट गया। तो ये तरीका होता है कि दशमलव के बाद कितने नंबर है उतने ही ज़ीरो जो है वो नीचे लग जाते हैं। दशमलव के बाद कितने नंबर उतने ही ज़ीरो ऊपर। ऊपर के दशमलव का ज़ीरो नीचे लगता है और नीचे के दशमलव का ज़ीरो ऊपर लगता है। ये बस आपको याद रखना है। अब ये सवाल देखिए, आपका डेसिमल हट चुका है। अब ये सवाल कितना इजी हो गया आपके लिए। 6 7 जा 42, 6 7 42, और यहाँ पर आ गया आपका आंसर। यहाँ पे आप कट करके भी लिख सकते हैं, 7 हो गया आपका आंसर। इसके बाद और भी ऐसा नंबर जो डेसिमल, मतलब कभी कभार क्या होता है कि डेसिमल जो है वो कभी कम नंबर के साथ होता है, कभी ज़्यादा नंबर, डेसिमल के बाद जो है ज़्यादा नंबर भी हो सकता है और कम नंबर भी हो सकता है। तो वो आपस में कटेंगे नहीं, लेकिन आगे कैसे सॉल्व होंगे वो हम सीखते हैं। और आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को समझ आने के साथ साथ आपके लिए यूज़फुल भी है। अगला नंबर है हमारा 0.0024, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अब की बार 0.50, 1 2 3 4 5 0 और 6। प्लीज़ इस क्वेश्चन को देख करके घबराइएगा नहीं कि इतना बड़ा नंबर है कैसे सॉल्व होगा। ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सब जब भी आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को करें जब दोनों में ही डेसिमल हो, तो आप इसी वाले मेथड को ज़्यादा यूज़ करो, तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। ऊपर है हमारे पास 0.0024, नीचे है हमारे पास 0.00000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ है 6। आपको बताया कि नीचे का डेसिमल जब हम हटाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा का निशान लगाना आप लोग, यहाँ का डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर थे, डेसिमल के बाद दशमलव के बाद जितने नंबर थे उतने ज़ीरो ऊपर, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद थे 6 नंबर, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, 0 जो है वो ऊपर। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो इस डेसिमल को भी हटाया, 1 2 3 4। सिंपल, समझ में आ गया।
कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितने नंबर ऊपर थे तो उतने ज़ीरो नीचे आ जाएंगे, दशमलव के बाद कितने नंबर नीचे थे उतने ही ज़ीरो ऊपर में। अब हम ज़ीरो से ज़ीरो को काट सकते हैं और नीचे के सारे ज़ीरो आप देख रहे हो जैसे कि कट हो चुका है। ऊपर जो है 100, और जब डेसिमल यहाँ से हट गया, दशमलव यहाँ से हट गया, तो 6 के आगे के ज़ीरो का भी अब कोई वैल्यू नहीं है। वैसा ही यहाँ से भी जब दशमलव हट गया तो 24 के आगे के भी ज़ीरो का कोई वैल्यू अब नहीं है। हमारे पास जो नंबर बचेगा 24/6। लेकिन यहाँ पे जो ज़ीरो है मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे है, अभी ये तो पूरा 1 हो चुका है, कट गया है वो पूरा, लेकिन यहाँ अभी 100 है तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। 2400/6। अब 6 के टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है? 6 चौक 24, 6 4 ज़ा 24, उसके पीछे 2 ज़ीरो। ये हमने लास्ट क्लास में भी इसको भाग करना हमने सीखा था अपनी पिछली कक्षा में, और ये आ गया हमारा आंसर। कि पॉइंट के बाद आप लोग सिंपल सा यही याद रखना कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है उतने ज़ीरो नीचे लगाइए, नीचे अगर डेसिमल के बाद कितने हैं उतने ही ज़ीरो ऊपर लगाइए। तो यह है आसान तरीका डेसिमल वाली संख्याओं को भाग करने का। इसके बाद आज हम एक और अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को भाग करना आ गया है और जो भी ऐसे ही कोई नंबर्स जिसको भाग करने में, डिवाइड करने में डेसिमल वाला है या बिना डेसिमल वाला भी है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, और बताया ग्रुप में भी आप लोग को जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को आप लोग भेज सकते हैं। हमारा न्यू टॉपिक जो 6 से, जैसे ही बच्चे 6th क्लास में आते हैं ये स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में कंटिन्यू 6th में भी रहता है, 7th में भी रहता है, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, हर एक क्लास में काम आता है। लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं पता होता है कि ये क्या है, तो बड़ी क्लासेस में इसमें आप लोगों को दिक्कत होने लग जाती है। वो है वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स, जिसको हम बोलते हैं चर। हिंदी में हम बोलते हैं चर। अब सिर्फ नाम बोलने से आप लोगों को हो सकता है कि ये क्लियर ना हो, याद ना आए कि ये कौन सा क्या है, मतलब मैथ में हमने इसको देखा या नहीं, या कुछ बच्चों को पता है, बहुत कम बच्चे जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है। इसके बारे में हम सीखेंगे। आप लोगों के घर में माचिस, मैच बॉक्स है, माचिस जिससे गैस जलाते हैं, आपको जलाने का काम नहीं करना, उस मैच स्टिक से आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पर एक क्रिएटिविटी करनी है आप लोगों को अपने नोटबुक्स में, और प्लीज़ उसका फ़ोटो खींच के आप लोग ज़रूर भेजेंगे मुझे। मैं यहाँ बोर्ड पे बना रही हूँ, बट आप लोग जो मैच स्टिक से मैं बता रही हूँ, माचिस की तिल्लियों से जो यूज़ करना मैं बता रही हूँ, वो आप लोग बना करके घर पे, और आप लोग मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना। तो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले माचिस की तिल्ली, मैंने 2 माचिस की तिल्लियाँ ली, 2 माचिस की तिल्लियाँ ली, और उन दोनों माचिस की तिल्लियों को यूज़ करके, दोनों माचिस की तिल्लियों को यूज़ करके मैंने ये एक शेप रेडी किया। एक माचिस की तिल्ली मेरी मैंने सीधा लगाया है, और दूसरा जो है मैच स्टिक मैंने यहाँ पे लिटा के, तो इन दोनों को यूज़ करके मैंने बनाया है एल। अब एल बनाने में एक अल्फ़ाबेट, एल जो है एक अल्फ़ाबेट है, इसको रेडी करने में कितनी माचिस की तिल्ली लगी? 2, और एल कितना है? 1। माचिस की तिल्लियाँ लगी 2, और एल कितना है? 1। 2 1 ज़ा 2। ठीक है। अब आप सोच रहे हो मैं टेबल्स क्यों सिखा रही हूँ आपको, लेकिन इसी के थ्रू ही वेरिएबल्स कैसे निकलते हैं मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब की बार मैंने अपने जो है, मुझे 1 एल नहीं 2 एल चाहिए, तो मुझे कितने मैच स्टिक चाहिए होंगे उसके लिए? 2 तो इसके लिए, और फिर जो मुझे दूसरा एक और एल बनाना है, दूसरा उसके लिए, तो मुझे 2 मैच स्टिक यहाँ पे, 2 माचिस की तिल्लियाँ यहाँ पे, और 2 माचिस की तिल्ली यहाँ पे। एल कितने बन रहे हैं? 2। माचिस की तिल्लियाँ कितनी कितनी यूज़ हो रही है? 2 यूज़ हो रही हैं। और कितने एल बनाने हैं? 2। तो ये टोटल कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4। तो आपने देखा कि माचिस की तिल्लियाँ तो उतनी ही यूज़ हो रही है। माचिस की तिल्ली एल बनाने के लिए, एक शेप बनाने के लिए 2 ही यूज़ हो रही है हर टाइम पे।
लेकिन जैसे जैसे L की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे L की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे माचिस की तिल्लियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये जो माचिस की तिल्लियों की इधर जो है ये तो सेम है, क्योंकि 2 से कम में तो बनेगा नहीं, तो ये तो फिक्स है। लेकिन ये जो है ये नंबर 1 और उसके बाद में ये 2, ये जो है ये चेंज हो रहा है, बदल रहा है। दोनों क्या हो रहा है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है। वेरिएबल का मतलब ही होता है परिवर्तन, बदलना, चेंज। जो स्थिर नहीं रहता है और वो बदलता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। और हम अपने गणित के अंदर, अपने मैथ के अंदर उसको कोई भी अल्फ़ाबेट से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, और यहाँ पर जो हम ये वेरिएबल्स हमारा चेंज हो रहा है, पहले 1 था फिर 2 था, ऐसे ही मान लीजिए हमें 3L बनाने होंगे, 1 2 3L बनाने होंगे हमें। तो यहाँ पर जो है माचिस की मैच स्टिक 2 ही 2 लग रही हैं, बट ये वेरिएबल कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया चेंज होकर के 3। तो ये आपने देखा कि हर बार जितना जितना हमें L बनाना है ये हो रहा है चेंज, तो इसको हम लोग लिखते हैं N। जो चेंज हो रहा है वो है हमारा N, या फिर 2x, N भी लिख सकते हैं और ये x भी, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। ये क्या हो रहा है, L ये बढ़ता जा रहा है। यही होता है हमारा गणित के अंदर वेरिएबल्स। कोई भी अल्फ़ाबेट्स जब नंबर के साथ में जो मिला होता है वो होता है हमारा वेरिएबल्स। वो N हो सकता है, T हो सकता है, X हो सकता है, S हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे नंबर्स उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, वेरिएबल्स के साथ में नंबर्स कैसे कनेक्ट होते हैं वो भी हम सीखेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है कि वेरिएबल्स कैसे निकलता है, चर कैसे हमें प्राप्त होता है। चर है क्या? चर जो है वो मतलब वो नंबर है जो फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, उसको हम कहते हैं चर, वेरिएबल्स। आप लोग इसको बनाएंगे जरूर नोटबुक्स में, और प्लीज़ सेंड करना मत भूलना आप लोग। अगला है हमारा, आप कैसे वेरिएबल्स के साथ में नंबर्स, मतलब जैसे हमारे पास एक नंबर है वो है x + 2, x + 2। इसमें सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि वेरिएबल क्या है। बिल्कुल सही सोचा आपने, इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो है x। x है हमारा वेरिएबल। ये तो है हमारा नंबर जो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये x जो है ये चेंज होके कुछ भी आ सकता है। तो इसमें x के साथ में 2 क्या है वो जुड़ रहा है। 2 is added to x। x हमारा वेरिएबल है और 2 इसमें जोड़ा जा रहा है। x में 2 को जोड़ा गया, x में 2 को इसमें जोड़ा गया है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वेरिएबल के साथ में नंबर का क्या कनेक्शन है, उसको आप ध्यान कैसे दें। यहाँ पर वेरिएबल के साथ 2 को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। अगला नंबर है हमारा x - 2। आपको पता है कि वेरिएबल जो है हमारा x है, यहाँ पर वेरिएबल के साथ क्या कॉम्बिनेशन है कि x में से 2 को माइनस किया गया है, x में से 2 को माइनस किया गया है। 2 is subtracted from x। 2 is subtracted from x। x में से 2 घटाया गया। x में से यहाँ पर 2 घटाया जा रहा है, घटाया गया है, और यहाँ पर तो आपने देखा वेरिएबल के साथ में यहाँ पर ऐड हो रहा है और वेरिएबल के साथ में यहाँ पर घटाया जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके नोटबुक्स में होते हैं। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन आपको दिखाती हूँ, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। हमने प्लस और माइनस जैसे दिखा दिया है, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, जमा करना और घटाना, ये हमने कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा दिया है। अब मान लीजिए कि 2x, यहाँ पे क्या हो रहा है,
x के साथ में 2 जो है वो गुणा हो रहा है। 2 इज मल्टीप्लाइड टू x। x में 2 गुणा किया गया, x में 2 गुणा किया गया है, x में 2 गुणा किया जा रहा है। फिर उसके बाद में एक और कॉम्बिनेशन x अपॉन 2, x अपॉन 2 x बटे में 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डिवाइड, x इज डिवाइडेड बाय 2, x इज डिवाइडेड बाय 2। x जो है x 2 से भाग किया गया, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं x को, अगर आपको कॉमा से समझ में नहीं आ रहा है तो x को 2 से भाग किया गया। कोई कन्फ्यूज़न? हमने देखा कि वेरिएबल्स के साथ में नंबर का क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके सामने में आ सकता है। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे वेरिएबल के साथ में x के साथ में 2 को जोड़ा गया है, फिर उसके बाद में x के साथ जो है वेरिएबल के साथ में नंबर्स को घटाया गया है। वैसे ही वेरिएबल के साथ में नंबर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, और मल्टीप्लाई होकर के क्या आता है, उसी तरह से वेरिएबल के साथ में जब डिवाइड होता है तो वो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको आपके बुक्स में आगे देखने को मिलेंगे वेरिएबल्स के साथ में जो भी। अब एक नंबर और जिसमें इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन हमारे सामने में नहीं आते हैं। अगला है 3y प्लस 2, 3y प्लस 2। सबसे पहले जो है y जो है मल्टीप्लाई बाय 3 है, y इज मल्टीप्लाइड बाय 3। y में 3 जो है वो गुणा किया गया है। उसके बाद में 2 इज एडिड टू b सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि y में 3 गुणा किया गया, y में 3 गुणा किया गया, उसके बाद उनके गुणनफल, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है गुणनफल, उसके बाद उनके गुणनफल में 2 जोड़ा गया। ध्यान दिया आप लोगों ने कि y जो है सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है, गुणनफल आया है, उसमें 2 जुड़ा है। ध्यान दिया आप लोगों ने, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। y के साथ 2 नहीं जुड़ा है अब की बार। पहले हमने सिंगल नंबर लिया था जहां हम यही लिख रहे थे कि y जो है, y में 2 जो है वो एडिड है, y में 2 को जोड़ा गया। लेकिन इस वक्त सबसे पहले y जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 3 है, मल्टीप्लाई किया गया है y में 3 को। उसके बाद में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो गुणनफल है, जो गुणा करके आ रहा है, उसमें हमने 2 को जोड़ा है। इस बात को आप लोग ध्यान देना, इसको रिपीट जरूर कीजिएगा आप लोग। अब एक बार अगर फिर से आप कंफ्यूज होते हैं तो आप पूछिएगा ज़रूर इसको। अब कैसे वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को हम लोग उनको आपस में कैसे टोटल करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जो आज सीखा है आप लोगों ने, इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। उसके बाद में हम लोग वेरिएबल्स को कैसे जोड़ते हैं, वेरिएबल्स को कैसे घटाते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर हमारा एंड होता है। लेकिन एक चीज़ जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी, ट्रिक। आज का जो हमारा ट्रिक ऑफ द डे वो क्या है, वो हम सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या इजी तरीका है।
वो भी बिना मल्टीप्लाई किए हुए, बिना गुणा किए हुए। कैसे हमने 11 से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया था। आज हम सीखेंगे 12 से गुणा करने का आसान तरीका। तो यह आज का हमारा होगा ट्रिक। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है हमेशा 1 2 3, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। अब मैं इसको इतना लंबा नहीं करना चाहती। फॉर एग्जांपल मुझे फटाफट आंसर अगर लिखना है तो बस मुझे एक ही बात याद रखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लाई करना है 2 से, ऐड करना है नेक्स्ट नंबर, ऐड करना है नेक्स्ट नंबर। मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड करना है नेक्स्ट नंबर। लेकिन उससे पहले हम स्टार्टिंग का नंबर सेम लिख लेते हैं 1। उसके बाद में ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 2 1 ज़ा 2, ऐड करना है ये वाला नंबर, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 2 ज़ा 4, ऐड करना है हमें ये नेक्स्ट नंबर, कितना? 2 2 ज़ा 4 और 3 7, और फिर हमारा लास्ट का नंबर। ये लास्ट का नंबर, इसमें भी एक ट्रिक है, लास्ट के नंबर में भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अब की बार हमारे पास 1 नहीं है, 12 है। तो यह आसान तरीका कि बिना लंबा चौड़ा गुणा किए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है आप लोग सेम लिख लीजिए। उसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है नेक्स्ट नंबर। 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ा तो 4, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7, और आखिरी के नंबर को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पीछे। हो गया फटाफट। अब मान लीजिए आपके पास में कोई बड़ा नंबर है। सेकंड नंबर है हमारा 5 6 9 2, मल्टीप्लाई करना है 12 से। फर्स्ट नंबर आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे 5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 2 से। यहाँ तो हमने लिख करके किया था, यहाँ आप लोग अपने आप कोशिश कीजिएगा करने की। 5 2 ज़ा 10, 10 में 6 जोड़ा तो 16, और 1 आपको मैंने बताया था कि जो भी कैरी ओवर आएगा वो कहाँ यूज़ होगा। उसके बाद में 16, ये डन हो गया पूरा। 6 2 ज़ा 12, 6 दूनी 12, 12 में आप लोगों को जोड़ना है 9, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, 21 का 1 यहाँ और 2 यहाँ पे। अब की बार है 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 2 ज़ा 18, 18 19 20, 20 का 0, फिर से आ गया 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट स्टेप यही 4 0 2 and 1 3 6 and 2 8 5 and 1 6 6 8 3 0 4। आप लोग चेक कर लो आंसर सही है या नहीं। तो ये ट्रिक था हमारा आज का कि हम 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको और कोई नंबर से भी 12 में और कोई नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो कि जल्दी हो जाए, या आप लोगों से गलत हो रहा है, तो प्लीज़ उसको कमेंट में डाल के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के ज़रूर पूछना। ऑल द बेस्ट। और जैसा आप लोगों ने लास्ट टाइम काम किया है वैसे ही कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहना, और प्लीज़ उसको भेजते रहना कि हमें पता लगता रहे कि हाँ आप लोग इससे सीख रहे हो। टेक केयर, बाय।